महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया है। जुड़वा शहरों में सेब, केले, अमरूद और कीनों समेत तमाम फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। खजूर और मुर्गे की कीमतें भी बढ़ गई हैं। और उसके बाद आप अपना सर नोचेंगे, आप अपने बाल, अपना मुंह नोचेंगे, दीवारों के साथ आप टकरे मारेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि यार क्या वाकईतन मुझे इस मुल्क के अंदर रहना है या नहीं रहना। गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में 7% का इजाफा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी कि पाकिस्तान में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है आलमी मेयार के मुताबिक। के पाकिस्तान इंडिया और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान में आटा, चीनी, घी, टमाटर, प्याज, इन सब चीजों की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर 500 से 800 रुपए पर केजी बेचे जा रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है? क्या जंग की वजह से कीमतें बढ़ गई या फिर नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं इस समय। भारत के साथ जंग करने बाद, अफगानिस्तान के बाद, जंग करने के बाद, दोनों जगहों से हारने के बाद से अब पाकिस्तान के सूरत हाल जो है वो काफ़ी बद से बदतर और बदहाल हो चुके हैं। जी हाँ, महंगाई का रुख जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। महंगाई इस समय काफ़ी ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर सब्जियों के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। प्याज, टमाटर, बेसिक सब्जियां, टमाटर वगैरह के दाम जो हैं वो 800 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी आवाम जो है वहाँ की चीख रही है, बिलबिला रही है, रो रही है। IMF से भीख मांगने के बाद भी, भीख मिलने बाद भी ये हाल है वहाँ के, ये सूरत हाल है कि वहाँ के हालात जो है वो बद से बदतर और बदहाल है। पाकिस्तानी जनता कहती है भीख ले लेते हैं तब भी कोई डेवलपमेंट तो पाकिस्तान में होती नहीं है। महंगाई होती है तो आम आदमी को झेलना पड़ता है। 98 यूनिट का 7500 मर्जी के सारे काम हम कर रहे थे, हम दोबारा क्योंकि वो सब कर रहे हैं तो IMF हमें डबल डबल माल दे रहा है। सुबह ट्रम्प के जूते पॉलिश किए, शाम को IMF की प्रेस रिलीज आ गई, जी हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप समझ आइए आपको वजह डॉलरों की कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि जाहिर है ये तो अपनी जगह आराम सुकून से बैठे अपने गधे वधे बेचने में लगे हुए हैं चाइना को, इसलिए कि चाइना को जितना हम गधे बेच रहे हैं उससे ज्यादा हम चाइना को गधा बना रहे हैं। और उसके बाद आप अपना सर नोचेंगे, आप अपने बाल, अपना मुंह नोचेंगे, दीवारों के साथ आप टकरे मारेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि यार क्या वाकईतन मुझे इस मुल्क के अंदर रहना है या नहीं रहना। यानी मैं खुद ये रिपोर्ट पढ़कर नाज़रीन बड़ा हैरान हुआ कि ये टीवी के ऊपर क्या चलत्तर मारे जाते हैं, क्या क्या झूठ बोला जाता है और असलियत क्या है। वर्ल्ड बैंक क्या बता रहा है? या तो फिर ये गोरे झूठे हैं, ये हिंदू झूठे हैं जो हमारे बारे में रिपोर्टें जारी कर रहे हैं, या तो फिर हम झूठे हैं, यानी हम नौसरबाज हैं। कुछ ना कुछ है जो कि मसला है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन ये वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है और ये बहुत खौफनाक रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन 3 साल के दौरान पाकिस्तान में 2 करोड़ गरीबों का इजाफा हुआ, यानी ऑलरेडी जंगों के बाद अब तीसरी जंग का सामना है और वो जंग है गुर्बत की, बेरोजगारी और महंगाई की। मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में ही बताया कि पाकिस्तान में टमाटर की कीमत 500 से लेकर 800 रुपए पर केजी तक हो चुकी है। नो डाउट बहुत से लोग ये कहते नजर आ रहे हैं जी फ्लड आया जिसकी वजह से फसलें तबाह हुई और इस वजह से पाकिस्तान में सब्जी और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ, जबकि मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इसकी एक मेन रीजन और बड़ी रीजन जंग भी है। क्योंकि जब भी जंग की सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री में तो उनकी जो इकोनॉमी डिस्टर्ब होती है, उनके रोजमर्रा की जो शेड्यूल जो डिस्टर्बेंस होती है। कोई सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं देता। इंडिया कहता है हमने कारोबार करना नहीं है और चाइना के साथ हम कारोबार करेंगे भी तो चाइना जो है वो हमेशा फेवरेबल पोजीशन में रहेगा, क्योंकि जिस अंदाज से प्रोडक्शन वो करते हैं हम उसमें जाते नहीं हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या रास्ते हैं पाकिस्तान के लिए। हम कहते थे ना डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ वी हैव अ डस्टी रोड ऑन बोथ द कैपिटल्स। अब पहुंच नहीं सकते हम दोनों कैपिटल्स में। गुर्बत की लकीर से नीचे चला गया, यानी 2 वक्त की रोटी नहीं। अब इस 2 करोड़ में मेजॉरिटी नौजवानों की है। एक वो नौजवान इस मुल्क के अंदर नाज़रीन जो 30-35 साल का है, 20 साल का, 25 साल का, जिसके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास उम्मीद नहीं, और उसके दिन ब दिन घर के अंदर जरूरियात बढ़ती चली जा रही हैं लेकिन उसकी कुव्वत खरीद कम हो गई है। तो खुद ही इमेजिन करें कि वो किस मेंटल कर्ब से, ट्रॉमा से वो गुजर रहा होगा। इन्हीं 3 सालों में नाज़रीन हमें पट्टी पड़ाएगी SIFC के जरिए $1 अरब आने वाला है, $100 बिलियन आने वाला है। जेनेटरी बीच आकर ट्रंप टावर यहां पर बनाने वाला है। बाहर से ओवरसीज आगे डकार मुफ्त की रोटियां तोड़ कर गए पाकिस्तान की, ये इन्वेस्टमेंट लेकर आने वाले कुछ भी नहीं है कि कोई भी तालिबान जो है किसी दूसरे जहादिस फैक्शन को ज्वाइन ना करे, बिकॉज मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी और किए गए हैं। इतना ज्यादा पैसा पाकिस्तान को पहले सिर्फ 2008-9 में मिला था जब दहशतगर्दी की जंग के बदले हमें मालो दौलत मिल रहा था और अमेरिका की मर्जी के सारे काम हम कर रहे थे। हम दोबारा क्योंकि वो सब कर रहे हैं तो IMF हमें डबल डबल माल दे रहा है।
सुबह ट्रम्प के जूते पॉलिश किए, शाम को आईएमएफ की प्रेस रिलीज आ गई जी हम आपके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करते हैं। आप समझ आइए आपको वजह मिन्नत रखेंगे, आपको डॉलर सिर्फ आईएमएफ के जरिए मिलेगा, वर्ल्ड बैंक के जरिए मिलेगा, आपको सरमाकारी नहीं मिलेगी। मैं आपको ये लिख कर देने के लिए तैयार हूं। आप आलमी ताकतों की गेम में लगता है कि इधर से ले लेंगे उधर से ले लेंगे, आपको कख नहीं मिलेगा। सिर्फ आप कर्जे बढ़ा रहे हैं और मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ये भी खबर मेरे पाकिस्तानियों अब कंफर्म हो गई है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ जो दोनों प्रोग्राम हैं उनमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पे हो गया है, उनके साइन हो गए हैं। चाहे 10 साल लग जाते, गिरते पड़ते उठते मॉडल और कहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बुलंद तरीन सतह पे रही है, लेकिन असल चीज है गुर्बत, कि पाकिस्तान में गुर्बत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलमी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं वो 44.3% है। और अगर पाकिस्तान के लोएस्ट मेयार पर भी देखें कि एक टाइम का खाना मिल जाता है तो उनकी तादाद भी 25% है। यानी हमारे 7 से 8 करोड़ लोग अगर एक तरह से देखें और अगर इंटरनेशनली देखें तो ये बनती है 44.7%, यानी 12 से 13 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। आ रहा है, किस तरह से उनसे मुसलसल फंड्स लिए जा रहे हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि हाँ जी हम तो काम कर रहे हैं और ये सीपीसी का जो प्रोजेक्ट है यानी फेज 1 अभी हुआ नहीं है, फेज 2 के लिए पैसे दे दें। उसी के साथ हम जो सपने या जो कह लीजिए जो हमने चूरन दिया था शी जिनपिंग को, वही चूरन हमने ट्रम्प को भी दे दिया है। और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे फील्ड मार्शल और हमारे तमाम वो लोग जो कि पावरफुल हैं, जिनके हाथ में ताकत है, जो पाकिस्तान के फैसले करते हैं, अब वो ट्रम्प को भी यही बता रहे हैं कि हम तुम्हारे गई है और तकरीबन 30% बच्चे स्कूल से बाहर। ये बता रही है ज्यादा बेसिकली दीगर बता रही है कि तकरीबन 50% जो पाकिस्तान की आबादी है वो पॉवर्टी लाइन को छू रही है। ये नंबर बहुत तेजी से बढ़ा है। गुर्बत का जो रेशियो है पाकिस्तान के अंदर वो दुनिया के यानी चंद ममालिक के अंदर है जो इतनी तेजी से ये चीज बढ़ी है। रिपोर्ट का नाम है रिक्लेमिंग मोमेंटम टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान पॉवर्टी एक्विटी एंड रेजिलियंस। आपके पास पैसे भी नहीं है अपने यूरो बॉन्ड जो आपने लिए थे, अपकमिंग यूरो बॉन्ड मैच्योरिटीज, वो पे करने के लिए पाकिस्तान का इरादा है कि $750 मिलियन वो फाइनेंसिंग के जरिए पैंडा बॉन्ड्स फ्लोट करके रेज करे और कमर्शियल फाइनेंसिंग और इशुएंस ऑफ पैंडा बॉन्ड्स। ये रिपोर्ट चली है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के जराए बता रहे हैं कि क्योंकि मैच्योरिटी आ रही है, यूरो बॉन्ड रीपेमेंट आ रही है 30 सितंबर को $500 मिलियन की और $1 अरब देने हैं यूरो बॉन्ड मैच्योरिटी के। अप्रैल नीचे गई, प्रोडक्शन जो थी आपकी मुल्क के अंदर वो कम हुई है अपेरेंटली और नकल मकानी करके चली गई है। प्रोडक्शन के साथ साथ पैसा भी बाहर गया है। और जो इसके अंदर बड़ी अहम एक ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि 40% जो आपके बच्चे हैं पाकिस्तान के अंदर वो स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, यानी कि उनका जो दिमाग है वो एक लेवल के बाद खुराक की कमी की वजह से, एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से और दीगर चीजों की वजह से उनका दिमाग पढ़ नहीं सक रहा। उसको स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टंटेड ग्रोथ का सबसे हाईएस्ट। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के हालात जो है वो बद से बदतर हो गए। आलू प्याज टमाटर के दाम जो है वो 800-1000 तक किलो रुपए पहुंच गए हैं और हालात इतने गंभीर है। उसके बाद भी पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को लगता है कि अरब मुल्क जो है इसकी मदद करेंगे। जब सऊदी अरेबिया के साथ जो है इनकी डील हुई थी, डिफेंस पैक्ट डील, कि हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हम अपने ऊपर माना जाएगा, वो डिफेंस डील कहाँ चली गई थी? जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, तब क्यों सऊदी अरब पीछे हट गया था? क्यों डर गया था कि अफगानिस्तान से पंगा लेना उनके लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है, हर जगह से ठोका जा रहा है, BLA, TTP, भारत, अफगान, तालिबान, सब जगह से। तो सऊदी अरब जो है इन सब पचड़ों में बीच में पड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि उसको लगा कि अगर ये पचड़े में पड़ गया तो हर कोई जो है इसको बजाएगा चारों तरफ से, फिर पाकिस्तान की तरह ठीक। तो इसीलिए सऊदी अरब सामने आया नहीं। तो अब इनको अभी भी क्या उम्मीद लगती है कि सऊदी अरब हो गए या फिर कोई अरब देश हो गए, कतर हो गया, जो सामने आएगा, इनकी मदद करेगा? इनके मुल्क के जो सूरत हाल है बद से बदतर है, जिसमें महंगाई इतनी है, आम आदमी का रोजी रोटी निकलना बहुत मुश्किल है। इनके कहते ये सूरत हाल है कि लड़कियों को, ये अपनी खुद की मासूम सी लड़कियों को बेच करके ये लोग रोटी खाने की इनकी कगार आ रही है। कुछ लोग तो वहाँ के ये करते भी हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म होना पूरी तरह से तय है। एक तो जंग की तरफ से, अब एक तो महंगाई की तरफ से। लेकिन इसमें पिस कौन रही है दोस्तों? इसमें पिस रही है पाकिस्तान की आवाम।
जिनकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। गलती सिर्फ मुल्क के प्रधानमंत्री की है, आर्मी चीफ की है, सो कॉल्ड फील्ड मार्शल की है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।